हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। देखिए, वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी आपको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है और ये कंपनी जो है वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है और आपको वारे ग्रुप की ये कंपनी है। और आज के दिन अगर आप देखेंगे ना, तो वारे रिन्यूएबल में जो है हमको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 16% की जो है यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिला। और ये तेज़ी जो है ना, वो अचानक से क्यों आई है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में होना चाहिए। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या ये तेज़ी आने वाले टाइम में आपको सस्टेन होकर के रह सकती है कि नहीं? तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि वारे रिन्यूएबल में आज ये तेज़ी आई क्यों है? तो देखिए, आज के दिन आपको कल है बेसिकली कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया था। डेट बेसिकली यहाँ पर बताया गया था, क्या डेट था वो? तो डेट था आपको डे आफ्टर टुमारो, यानी कि 17th जुलाई का डेट आपको बताया गया था कि आने वाले 17 जुलाई को जो है ना, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो यहाँ पर अपने क्वार्टर 1 के नंबर जो है वो आपको डिक्लेयर करने वाला है। ये कंपनी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट दे दिया था। और हमने पास्ट में भी ऐसा बहुत बार होते हुए देखा है कि जब कभी भी किसी भी कंपनी के क्वार्टरली नंबर आने वाले होते हैं, तो मार्केट उसको पहली तरीके से आपको एक तरह से बोल सकते हैं कि अकोमोडेट करने की कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा कहीं-कहीं आपको नंबर्स एक्सपेक्टेड रहते हैं कि किस कंपनी के नंबर जो है बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना, कि मार्केट उसको बहुत वेलकम करता है और हमको यहाँ पर फ्रेश बाइंग देखने को मिलती है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मतलब कल की जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, वो 976 रुपीज़ थी। और अभी जो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस देखेंगे, तो ये आपको बढ़ करके 1128 रुपीज़ पर जा चुका है। मतलब एक ही दिन में जो है ना, 152 रुपीज़ की जो है शानदार तेज़ी हमको देखने को मिला। और अगर आप देखेंगे, आज आपको ओपन हुआ था तो काफ़ी पॉजिटिव ओपन था, 985 पर ओपन हुआ, 1165 का हाई गया, 985 का हमको यहाँ पर लो देखने को मिला। तो ये बात हो गई वारे रिन्यूएबल के प्राइस के बारे में। वहीं जैसा मैंने बोला था कि कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट की वजह से जो है ना, यहाँ पर आपको सारा अनाउंसमेंट में आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली आपको वारे रिन्यूएबल से रिलेटेड जो न्यूज़ है कि वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर जंप 15% अहेड ऑफ क्वार्टर 1 रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रीन स्टॉक जुलाई 15 वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का आज पूरी तरह से दिन रहा है। और वारे रिन्यूएबल ने जो है दोबारा से 1000 रुपीज़ का जो मार्क है उसको यहाँ पर टच किया है अहेड ऑफ क्वार्टर 1 रिजल्ट। उसके साथ-साथ आप देख सकते हैं, वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में लीड गेनर इन ए ग्रुप। उसके साथ-साथ आप देख सकते हैं, वारे रिन्यूएबल शेयर प्राइस जंप ओवर 16% अहेड ऑफ क्वार्टर 1 रिजल्ट। तो बेसिकली कंपनी के रिजल्ट आपको कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। पर उससे पहले जो है ना, एक बार आगे बढ़ते हैं और जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कंपनी की तरफ से जो आया था, उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आपको लोगो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कल यहाँ पर अपडेट आया था, कल रात में आप देख सकते हैं जुलाई 14, 2025 को ये अपडेट आया है कंपनी की तरफ से। और सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, कंपनी ने बोला था कि अप्रूवल ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2025। तो यहाँ पर जो 30 जून 2025 को जो क्वार्टर फिनिश हो रहा है ना, वो कौन सा क्वार्टर है? तो वो आपको क्वार्टर 1 होने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप नीचे आएँगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी ने बोला है कि यहाँ पर कि वी हियरबाय इन्फॉर्म यू दैट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन थर्सडे जुलाई 17 2025, जिसमें जो है बेसिकली यहाँ पर 2 पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले होने वाला है, अप्रूव किया जाएगा एंड टेक ऑन रिकॉर्ड द अनऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी। और ये आपको क्वार्टर एंडेड 30 जून 2025। सेकंड आप देखेंगे, तो अप्रूव एंड टेक ऑन रिकॉर्ड डेट अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। यानी कि सबसे पहले स्टैंड अलोन में क्या होता है ना, कि वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये जो कंपनी है, वो खुद कितना रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, कितना कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, ये आपको स्टैंड अलोन में जानने को मिलेगा। बाकी वारे रिन्यूएबल की ऑब्वियसली बहुत सारी आपको सब्सिडरी कंपनी भी है। इंडो सोलर वगैरह कंपनी ने रिसेंट टाइम में कुछ एक्विजिशन भी किया था, छोटी-छोटी और भी कंपनीज रहती हैं। तो वो जो उनकी जो सब्सिडी कंपनी है ना, उसका रेवेन्यू अगर आप उसमें इंक्लूड कर देंगे, तो जो फाइनल नंबर निकल के आएगा ना, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड नंबर। और एक्चुअली जो आप कभी भी आप किसी भी कंपनी के नंबर्स देखते हैं, तो हम हमेशा कंसोलिडेटेड नंबर को ही देखते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कंसोलिडेटेड नंबर लास्ट ईयर में कैसा था, लास्ट क्वार्टर में, और अभी इसमें हमको क्या इंप्रूवमेंट के चांसेस समझ में आ रहे हैं। देखिए, वारे रेमल का जो मार्केट कैप है, उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला और कंपनी का मार्केट कैप जो है वो बढ़ करके वेरी क्लोज टू 12,000 करोड़ आपको जा चुका है। अभी भी वारे रेमल का जो आरओई है वो बहुत इंप्रेसिव है, 65% देखने को मिलेगा। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 85% है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपको ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ओनली 27 करोड़ का डेट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट कंपनी के क्वार्टरली नंबर के ऊपर आएँगे ना, तो यहाँ पर जो है ना, आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आएगा। वो क्या है? तो यहाँ पर अगर आप कंपनी के नंबर्स को ध्यान से देखेंगे, तो कंपनी ने जो ग्रोथ आपको दिखाया है, अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे, यानी कि 3 साल पहले अगर आप जाएँगे, तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो कितना था?
474 करोड़ हमको देखने को मिल रहा था और अभी कंपनी का रेवेन्यू कितना है, तो 477 करोड़ का रेवेन्यू है। यानी कि ऑलमोस्ट आप सीधा-सीधा बोल सकते हैं कि एक तरह से जो है ना कंपनी ने यहाँ पर अच्छा खासा जो है ग्रोथ हमको शो किया है। 7 टाइम्स के आस-पास जो है आप बोल सकते हैं 6 टू 7 टाइम्स का ग्रोथ कंपनी ने पिछले 3 सालों में ऑलरेडी यहाँ पर हमको शो किया है। और इससे पहले क्या होता था कि कंपनी ने 524 करोड़ का जो है ज़बरदस्त रेवेन्यू एक क्वार्टर में सितंबर 24 का जो क्वार्टर 2 नंबर था उसमें कंपनी ने शो किया था। बहुत अच्छे नंबर आए थे। पर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो घट करके 360 करोड़ हो गया। उसके बाद ये नंबर आपको बढ़ करके 477 करोड़ हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है ना कि कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हमको देखने को मिल रहा है। मतलब किसी क्वार्टर में बहुत कम रहता है, नेक्स्ट क्वार्टर में ये अचानक से बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में फिर दोबारा से डिक्लाइन हो जाता है। तो यही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कंपनी के जो नंबर्स हैं वो दोबारा से ऐसे ही फ्लक्चुएटिंग आ सकते हैं। आप देख सकते हैं हर क्वार्टर में कंपनी ने कभी भी कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है ना वो यहाँ पर हमको क्वार्टरली बेसिस में शो नहीं किया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है। पर देखिए, वारे रिन्यूअल में जो सबसे अच्छी चीज़ निकल के आ रही है ना, वो क्या निकल के आ रही है कि जो जो एक समय पे कंपनी का जो मार्जिन था, लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 28% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि घट करके 17% हो गया था। उसके बाद ये घट करके 14%, उसके बाद बढ़ना चालू हुआ और अभी ये बढ़ करके 20% से बढ़ करके वापस से 27% पर आ चुका है। तो नेक्स्ट जो 2 पिछले 2 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे कंपनी का जो ग्राफ है, वो कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है। तो क्या आने वाले क्वार्टर में, यानी कि अभी 2 दिन बाद जब कंपनी नंबर डिक्लेयर करेगी, तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें हमको कैसा ग्रोथ देखने को मिलेगा? क्योंकि इसके ऊपर में काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड होने वाली है कि एंड ऑफ द डे कंपनी का जो प्रॉफिट होगा ना, वो आपको मार्जिन के ऊपर में ही डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर में भी ज़रूर नज़र बना कर के रखिएगा और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कंपनी अपनी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा क्या कि कंपनी नेट प्रॉफिट जो है वो आपको 100 करोड़ को क्रॉस करके यहाँ पर आपको आगे बढ़ जाए। और अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ क्रॉस करना है, तो उस केस में कंपनी को अपना रेवेन्यू जो है उसमें जो है हमको शानदार और ज़बरदस्त ग्रोथ हमको देखने को मतलब देखना होना चाहिए। उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो अभी लेटेस्ट डेटा है, वो अभी यहाँ पर निकल के नहीं आया है। लास्ट जो हमारे पास डेटा था उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल के आई थी कि एफआईआई ने यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर आपको फ्रेश बाइंग किया है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो थोड़ा-सा हमको डाइल्यूट होते हुए देखने को मिला है। बाकी पब्लिक या जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बिल्कुल कांस्टेंट है पिछले 2 क्वार्टर से और प्रमोटर यहाँ पर आपको वारे ग्रुप है। वारे ग्रुप एक लीडिंग कंपनी है, लीडिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर प्रमोटर के साइड से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है। बाकी कंपनी का बैलेंस शीट भी देखना होगा कि कंपनी का जो डेट है, हालाँकि अभी भी कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, ओनली 27 करोड़ का कंपनी के ऊपर में डेट है। तो क्या कंपनी कोई फ्रेश डेट लेती है या फिर डेट को और भी ज़्यादा कम करती है? तो इसके ऊपर में भी जो है हम अपनी नज़र बना कर के ज़रूर रखेंगे। तो आई होप आपको जो आज का हमारा पूरा डिस्कशन था वारे रिन्यूएबल को लेकर के, वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप एक बार ज़रूर विज़िट कर सकते हैं और हमारी तरफ से वारे रिन्यूएबल को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाय, सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको पता है कि जब जब आपको 17th को यानी कि डे आफ्टर टुमारो जैसे ही कंपनी के क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे, हम आपके साथ में ज़रूर नंबर्स के बारे में डिटेल में आपके साथ बात करेंगे, जो भी नंबर आएगा। तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।